प्रवीण देशमुख जी। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली जल बोर्ड का ये लोगो है और दिल्ली जल बोर्ड के इस लोगो पे लिखा होता है जलमय जीवनम, मतलब जल ही जीवन है। और दिल्ली जल बोर्ड का कर्तव्य होता है कि घर घर तक पानी पहुंचाना। और पिछले 8 साल पहले जिस तरीके से दिल्ली में पानी की हालत थी, लोग टैंकरों से पानी भरते थे, टैंकरों में कई सारे सैकड़ों पाइप डले होते थे, ऐसा लगता था पता नहीं क्या बवाल है। वो सैकड़ों पाइप जो है टैंकरों में डले होते थे और नीचे बाल्टियां रखी होती थी। मेरे क्षेत्र में भी इसी तरीके का हाल था, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने के बाद इस तरीके के मेरे क्षेत्र से टैंकर वाली व्यवस्था जो है वो खत्म हो गई। वहां पे पानी की लाइनें डल गई। कई सारी सीवर लाइनें हमें इस 8 साल में क्षेत्र में डलवाई। कई ऐसे बहुआयामी कार्यक्रम जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के नेतृत्व में चले, जिसमें लोगों के पानी के बिल माफ हुए। और दिल्ली जल बोर्ड के कार्य से दिल्ली की जनता बहुत खुश थी, बहुत प्रशंसा कर रही थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वालों को ये चीज़ रास नहीं आई और इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत जो है वो दिल्ली की जल बोर्ड को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का प्लान इन्होंने बनाया। और इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड में जिस आज तक कभी पैसे की कमी नहीं हुई, दिल्ली 8 साल से जब तक है मैं, तब से आज तक जो है पैसे की कमी नहीं हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली जल बोर्ड में छोटे छोटे कामों के लिए भी, रिपेयरिंग के लिए, मेन होल चेंज करने के लिए, ढक्कन की रिपेयरिंग के लिए, मेन होल बनाने के लिए, इन कामों के लिए भी बजट नहीं था। लोग मेरे पास आते, अभी एक हमारे यहाँ कॉलोनी है सनलाइट, वहाँ से कुछ लोग मेरे पास आए, उनके यहाँ अभी गर्मी में भीषण पानी की समस्या हो गई थी। मैंने अधिकारी को बोला, उन्होंने कहा बजट नहीं है। जैसे तैसे करके वहाँ पे लोगों ने खुद के खर्चे से वहाँ पे पानी की लाइन डलाई। लेकिन जब खुद के खर्चे से लोग पानी की लाइन डलाते हैं, तब समझ लीजिए आप वहाँ के रह रहे एमएलए की क्या हालत होती है। वहाँ के एमएलए की विडंबना आप समझिए। और इससे बड़ा एक इंसिडेंट मैं आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मुझे लगता है कि वो बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। कुछ दिन पहले मेरे पास वाल्मीकि समाज की एक माता आई। उसने मेरे को कहा कि 1 महीने पहले मेरे बच्चे को मार के सीवर में फेंक दिया गया है। मैं शॉक्ड रह गया, मैं हिल गया अंदर से। मैं तो ये क्या चीज़ है, 1 महीने से सीवर के अंदर बॉडी पड़ी है। उसने बताया कि तफ्तीश में, पुलिस की तफ्तीश में अब जाके निकल के आया कि सीवर में बॉडी पड़ी है और वहाँ से मुझे वो बॉडी निकलवाना है और मुझे पता करना है कि मेरा बच्चा अंदर है। कहती है मेरे को रोज सपने में आता है मेरा बच्चा। मैंने उसी टाइम अधिकारी को फ़ोन लगाया, मैंने कहा ये इंसिडेंट हो गया है और तुम्हारी जो भी, पहले तो मैंने डीएम को फ़ोन लगाया, फिर मैंने डीएम से व्यवस्था कराई कि एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे भेज के जो है वो मेरल में उतर के वहाँ से जो भी चीज़ें वो निकाल के लाए। लेकिन एनडीआरएफ वो, क्योंकि वो ट्रंक सीवर था, बड़े जो ट्रंक सीवर होते हैं ना 20-20 फीट के, वो ट्रंक सीवर था। वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम गई, नीचे उतरी, लेकिन जो है वो ट्रंक सीवर इतना लंबा होता है कि वहाँ पे पूरा चैनल होता है, तो उनको वहाँ पे कुछ मतलब फेल हो गया, मतलब कुछ ज़्यादा मिला नहीं। फिर उन्होंने कहा कि सर ऐसे नहीं होगा। एनडीआरएफ वालों ने कह रहे हैं आपको ये पूरे नाला जो है वो रुकवाना पड़ेगा, मतलब जो पूरी सीवर लाइन जो है ट्रंक सीवर वो रुकवाना पड़ेगा, उसमें रोका लगा के फिर इसकी सफाई होगी। मैंने अधिकारी को फ़ोन लगाया, मैंने कहा भाई साहब ये बॉडी निकलवानी है किसी भी तरीके से, आप जो है व्यवस्था करो इसकी। उसने कहा भाई साहब इस समय दिल्ली जल बोर्ड में बजट नहीं है। मैंने कहा बजट नहीं है? एक माँ रोज मेरे दरवाजे पे आके रो रही है, उसके आंखों से आंसू रुकते नहीं है, और मैं उसको क्या बताऊं? मैं उसको बताऊं कि मैं निकाल नहीं सकता, हमारे पास बजट नहीं है? इस तरीके का जवाब मैं उस माँ को देता? इससे अच्छा तो मुझे शब्द नहीं है कि इसके आगे क्या बोलूं। इस तरीके की स्थिति जो है दिल्ली जल बोर्ड की हो गई है। जिस तरीके से मैं वहां के अफसरों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि किसी तरीके से उन्होंने अपनी जो पर्सनल उनकी इतनी दिन की रेपो थी, उस कारण से उन्होंने किसी तरीके मशीन मंगवा के, बड़ी बड़ी जो मशीनें आती है रिसाइकल और भी मशीनें आती है, किसी तरीके से उस सीवर लाइन में रोका लगा के वहां से
जो भी उसका वो सीवेज आइटम था उसको छान के जो है जो भी उसमें कुछ पार्ट्स उसमें मिले, वो सारी चीजें जो है उन अधिकारियों के बल पे, उन्होंने पर्सनल बल पे जो है, पर्सनल रेपो जो इतने सालों में उन्होंने कमाई, उस कारण से, क्योंकि उनकी भी संवेदना जो है वो भी इंसानी है, उनकी भी अंदर संवेदना जो है वो जाग गई। और उन छोटे अधिकारी, बड़े अधिकारी नहीं, छोटे अधिकारी, उन्होंने जो है इस बड़े इंसिडेंट में मदद करी। हालांकि ये केस जो है वो सारा अभी तफ्तीश में है, लेकिन हिला देने वाला केस जो है वो दिल्ली जल बोर्ड की स्थिति बयां करता है कि एक मशीन मंगवाने के लिए आपके पास जल बोर्ड के लिए बजट नहीं है, और ऐसी स्थिति जल बोर्ड की पहली बार हुई है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से, लेकिन ये सारी स्थिति जो है वो उत्पन्न क्यों हुई है? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने दिल्ली के सारे अधिकार छीनना चाहती है। इन्हें अच्छा नहीं लगता कि दिल्ली के लोग जो है वो खुश रहे, इन्हें अच्छा नहीं लगता कि दिल्ली के लोग जो है वो अरविंद केजरीवाल जी की तारीफ करें। ये दिल्ली की जनता को दुखी होके खुश देखते हैं, दिल्ली की जनता रोती है तो खुश होते हैं कि और दिया था केजरीवाल को वोट, और दबाओगे झाड़ू पे बटन, ये खुश होते हैं। जैसे आपने टीवी में देखा होगा कई बार, वो जो धार्मिक सीरियल चलते हैं उसमें कई सारे ऋषि मुनि यज्ञ करते रहते हैं, तो उसमें से कुछ जो है राक्षस आके उसको भंग करने की कोशिश करते हैं और फिर खूब हंसते हैं, हा 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 हा। इस तरीके के माहौल जो है इन्होंने दिल्ली में बना दिया है। इस तरीके के वातावरण, मतलब दिल्ली के लोग परेशान होंगे, दिल्ली के लोग जो है पानी को मोहताज होंगे, तब ये खुश होंगे। इस तरीके की स्थिति इन्होंने यहाँ पे दिल्ली में बना दी है। ये कहते थे दिल्ली जल बोर्ड में बहुत बड़ा घोटाला हो गया, टैंकर घोटाला हो गया, फलाना हो गया, बहुत होर्डिंग वोर्डिंग लगाए थे अभी 2-1 साल पहले, सारी तफ्तीश कर ली, इनको कुछ नहीं मिला, सारी ईडी सीबीआई सब कुछ देख ली, कुछ नहीं मिला। लेकिन इनके भारतीय जनता पार्टी के राज में, अभी मावर जी कह रहे थे, मैं बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के राज में महा घोटाला जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे का हुआ है, जहां पे 18 करोड़ में 1 किलोमीटर की सड़क बननी थी, वहां पे 250 करोड़ में 1 किलोमीटर की सड़क बना रही है। 250 करोड़, भाई खाने के में लिमिट होती है यार, बताइए, इतनी अंधी काटने लगे, इतनी अति मचाने लगे, क्या है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? कैसी सरकार चला रहे हो आप? अध्यक्ष महोदय, ये लोग जो है दिल्ली के लोगों को पूरी तरीके से लाचार कर देना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों के हौसले जो है वो बुलंद है। दिल्ली के लोग ये सोचते हैं इसी टुचपुनी हरकतें से जो है वो दिल्ली के लोगों को दबा लेंगे, दिल्ली की सरकार को दबा लेंगे, अरविंद केजरीवाल की सरकार को दबा लेंगे। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि हम ऐसे, और ये महाघमंड में, मैं इनको बताना चाहता हूं कि तुझसे पहले जो यहाँ पे तख्ते नशी था उसे भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। तो ये सरकार किसी की नहीं रही है, ये जाएंगे। और ये सोचते हैं इसे टुटपुंजी हरकतों से आम आदमी पार्टी सरकार डर जाएगी, अरविंद केजरीवाल की सरकार डर जाएगी। मैं इनको यहाँ पे एक कुछ कविता के माध्यम से इनको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को, कि आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो झुकने वाली नहीं है, अरविंद केजरीवाल की सरकार झुकने वाली नहीं है। शिव मंगल सिंह जी, सुमन जी, इनका एक बहुत अच्छी कविता है, मैं आपको यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा। जैसे ये मोदी जी का भाषण सुन रहा था उसी टाइम जो है कविता मेरे दिमाग में आ गई, बचपन में पढ़ी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक कविता रखना चाहूंगा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।